मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन। फर्स्ट टॉपिक है उसमें जनरेटर। क्या टॉपिक चल रहा है? जनरेटर, डीसी जनरेटर। पोल पिच एंड इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन में पोल पिच क्या होगी? तो ये होते हैं 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। कितनी होती है पोल पिच? 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। मान ली जाए एक न्यूमेरिकल करते हैं। P बराबर दे रखा है 4 पोल। Z बराबर दे रखा है 1000 कंडक्टर। नंबर ऑफ कंडक्टर कितने? 1000 Z। फ्लक्स दे रखा है 0.1 वेबर। और स्पीड दे रखी है n बराबर 600 RPM। तो इसका EMF निकालना है अपन को। क्या होगा? 5ZNP अपॉन 60A। और लेप बाइंडिंग है, तो लेप बाइंडिंग में क्या होता है? A बराबर P फॉर लेप बाइंडिंग। तो 0.1 इंटू Z कितना है? 1000 इंटू N कितना है? 600। P कितना है? 4/60 इंटू A बराबर P करना है तो ये 4 हो जाएगा। तो इसको कर लेते हैं। ये 0 तो इसके बराबर पॉइंट आ जाएगा। कितनी आ जाएगी EMF? 1000। EMF कितने आ जाएगी? 1000 वोल्ट। ऐसे कर सकते हैं।
तो इलेक्ट्रिकल मशीन में पोल पिच कितनी होती है? 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। और P बराबर दे रखा है 4 पोल, Z दे रखा है 1000 कंडक्टर, फाई दे रखा है 0.1 वेबर और स्पीड दे रखी है 600 RPM। तो EMF निकालना है तो फाई ZNB अपॉन 60A। ए बराबर P होता है लेग बाइंडिंग के लिए, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा? EMF 1000 वोल्ट। The bruisage of DC मशीन, DC मशीन की जो ब्रश होती है वो किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है कार्बन की। किसकी बनी होती है? कार्बन की। In DC generator, supply to external load, is tapped through in DC generator supply to external load is tapped through brush and commutator. ब्रश एंड कम्यूटेटर। किसी भी डीसी जनरेटर की जब एक्सटर्नल लोड से सप्लाई को टैप किया जाता है, किसके थ्रू टैप किया जाता है? ब्रश और कम्यूटेटर के थ्रू। ब्रश और कम्यूटेटर के थ्रू। रेटिंग ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर की रेटिंग किसमें व्यक्त की जाती है? किलोवाट में। किसमें? किलोवाट, केडब्ल्यू। मान ली जाए Z बराबर दे रखा है 80 कंडक्टर,
पी बराबर दे रखा है क्या 8 पोल। तो पोल पिच कैसे निकालेंगे अपन, पोल पिच बराबर होता है जेड अपॉन पी। तो जेड कितना है 80, ये 8, तो कितना आ जाएगा पोल पिच कितना आ जाएगा 10। पोल पिच बराबर होता है जेड अपॉन पी। जेड होता है नंबर ऑफ कंडक्टर और पी होता है पोल। तो 80/8 बराबर 10। तो डीसी मशीन की जो ब्रश होती है वो किसकी बनी होती है, कार्बन की। जब भी हम डीसी जनरेटर में एक्सटर्नल लोड के थ्रू सप्लाई करते हैं तो किसके थ्रू टैप किया जाता है उसको, ब्रश और कम्यूटेटर के थ्रू। जब भी डीसी जनरेटर की सप्लाई एक्सटर्नल लोड को किया जाती है तो उसको टैप ब्रश और कम्यूटेटर के थ्रू किया जाता है। डीसी जनरेटर की जो रेटिंग होती है वो किलोवाट में याद की जाती है। मान लीजिए नंबर ऑफ कंडक्टर जेड बराबर दे रखा है 80, पी बराबर 8 पोल लगानी है पोल पिच बराबर होगा जेड अपॉन पी। तो 80/8 बराबर 10। डीसी जनरेटर in DC generator pole shoes are faster to pole core Y. To pole core Y. काउंटर संक स्क्रू, काउंटर संक स्क्रू डीसी जनरेटर में जो ये पोल शू होते हैं ना, इनको काउंटर संक स्क्रू द्वारा पोल कोर से बांधा जाता है। डीसी जनरेटर में जो पोल शूज होते हैं ना, इनको काउंटर संक स्क्रू द्वारा पोल कोर में बांधा जाता है। The bearing used to support the rotor shaft only. The bearing used to support the rotor shaft only. बॉल बेयरिंग, जो बेयरिंग होती है ना, उसको रोटर शाफ्ट के सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। किसको यूज किया जाता है, बॉल बेयरिंग को।
ऐसी कौन सी बेरिंग है जिसको जिसको रोटर शाफ्ट के लिए सपोर्ट यूज किया जाता है? तो वो है बॉल बेरिंग। कौन सी बेरिंग? बॉल बेरिंग। ये जो एक्साइटर होता है, एक्साइटर उत्तेजक जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है? एक्साइटर क्या होता है? ये ओनली डीसी शंट जनरेटर होता है। डीसी शंट जनरेटर, ये जो एक्साइटर होता है ये ओनली डीसी शंट जनरेटर होता है। और ये क्या रोटर को डीसी सप्लाई करता है? ये डीसी सप्लाई टू रोटर। एक्साइटर होता है ना, डीसी सप्लाई करता है किसको? रोटर को। और ये एक्साइटर होता है ये ओनली डीसी शंट जनरेटर होता है। डीसी जनरेटर की फील्ड कॉइल किसकी बनी होती है? फील्ड कॉइल ऑफ डीसी जनरेटर, फील्ड कॉइल ऑफ डीसी जनरेटर ये बनी होती है कॉपर की। किसकी बनी होती है? कॉपर की। डीसी जनरेटर की जो फील्ड कॉइल होती है वो कॉपर की बनी होती है। The commutator segment are insulated। ये कम्यूटेटर सेगमेंट होता है, उसको किसके द्वारा इंसुलेटेड किया जाता है? कम्यूटेटर खंडों को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? माइका, जिसको क्या बोलते हैं पर अवरक, क्या बोलते हैं हिंदी में? अवरक। अवरक द्वारा इसको इंसुलेटेड किया जाता है। किसको? कम्यूटेटर सेगमेंट को। इंडक्शन जनरेटर का स्लप कितना होता है? स्लप ऑफ इंडक्शन जनरेटर, स्लप ऑफ इंडक्शन जनरेटर ये 0 से कम होता है, लेस देन 0, लेस देन 0। जो इंडक्शन जनरेटर की जो स्लिप होती है वो 0 से कम होती है।
किसी भी डीसी जनरेटर के जो पोल्स होती है उनको काउंटर संक स्क्रू द्वारा पोल पोल किया जाता है। कि किसी भी डीसी जनरेटर के पोल सूज को काउंटर संक स्क्रू द्वारा बांधा जाता है, पोल कोर किया जाता है, फास्टेड किया जाता है। ऐसी कौन सी बेयरिंग है जो रोटर शाफ्ट को सपोर्ट करती है? तो वो है बॉल बेयरिंग। एक्साइटर क्या होता है? ओनली डीसी शंट जनरेटर होता है और ये डीसी सप्लाई देता है किसको? रोटर को। जो फील्ड कॉइल होती है डीसी जनरेटर की वो किसकी बनी होती है? कॉपर की बनी होती है। जो ये कम्यूटेटर सेगमेंट होता है उसको किसके द्वारा इंसुलेटेड किया जाता है? माइका, अवरक। कम्यूटेटर सेगमेंट को अवरक द्वारा इंसुलेटेड किया जाता है, पृथक किया। स्लिप ऑफ इंडक्शन जनरेटर, इंडक्शन जनरेटर की जो स्लिप होती है वो 0 से कम होती है। इंटरपोल क्या वर्क करता है? इंटरपोल ये क्या है? स्पार्किंग को कम करता है कम्यूटेटर की को। रिड्यूस स्पार्किंग ऑफ कम्यूटेटर। कम्यूटेटर के स्पार्किंग को कम कौन करता है? इंटरपोल। डीसी जनरेटर का जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस होता है वो किसके समानुपाती होता है? क्रिटिकल रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता है? स्पीड के। क्रिटिकल रेजिस्टेंस होता है जो डीसी जनरेटर का वो स्पीड के समानुपाती होता है। पैरेलल ऑपरेशन के लिए कौन सा जनरेटर सूटेबल रहता है? पैरेलल ऑपरेशन, समांतर ऑपरेशन, इसके लिए कौन सा जनरेटर सूटेबल रहता है? शंट जनरेटर। पैरेलल ऑपरेशन के लिए शंट जनरेटर सूटेबल रहता है। वेल्डिंग जनरेटर में कौन सी वाइंडिंग होती है? वेल्डिंग जनरेटर, वेल्डिंग जनरेटर में कौन सी वाइंडिंग होती है? तो इसमें होती है लैप वाइंडिंग। कैसी वाइंडिंग? लैप वाइंडिंग। वेल्डिंग जनरेटर में लैप वाइंडिंग होती है। मान लीजिए 130 मेगावाट का
जनरेटर है, तो उसको कूल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? 130 मेगावाट का जनरेटर है, उसको कूल करना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी? तो इसके लिए जरूरत पड़ेगी हमें हाइड्रोजन की। किसकी जरूरत पड़ेगी? हाइड्रोजन की। 130 मेगावाट के जनरेटर को कूल करने के लिए हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। डीसी जनरेटर में हम सबसे पहले क्या प्राप्त करते हैं? एसी, और उसको डीसी में चेंज किसकी सहायता से करते हैं? कम्यूटेटर की सहायता से। ठीक है, सेल्फ एक्साइटेशन ऑफ ए सीरीज जनरेटर सेल्फ एक्साइटेशन ऑफ ए सीरीज जनरेटर किसी भी सीरीज जनरेटर की सेल्फ एक्साइटेशन कब होती है? ये कब हो सकती है, कब संभव है? व्हेन लोड करंट इज नॉट जीरो। ये तभी संभव है जब लोड करंट क्या हो? जीरो नहीं हो, तभी ये सीरीज जनरेटर क्या हो जाएगा? सेल्फ एक्साइटेड होगा। किसी भी जनरेटर में हार्मोनिक्स डेवलप कैसे होती है? हार्मोनिक्स डेवलप्ड कब होगी किसी जनरेटर में? हार्मोनिक्स डेवलप सैचुरेशन ऑफ कोर की संतृप्ति होगी तब। सैचुरेशन ऑफ कोर की संतृप्ति होगी तब हार्मोनिक्स क्या होगा? विकसित होगा। किसी भी डीसी जनरेटर में हार्मोनिक्स तभी विकसित होता है जब कोर की संतृप्ति हो। Iron loss in DC machine. Iron loss in DC machine are independent किसी भी डीसी मशीन में ये जो आयरन लॉस होगा वो कब इंडिपेंडेंट होगा?
किस पे डिपेंड होगा? लोड पे। जो डीसी मशीन का जो आयरन लॉस होता है वो किस पर निर्भर नहीं होता है? लोड पर निर्भर नहीं होता है। डीसी मशीन का जो आयरन लॉस होता है वो समान रहता है। तो ये लोड पे निर्भर नहीं होता है। इंडिपेंडेंट मतलब होता है निर्भर नहीं होता है, और डिपेंड मतलब होता है निर्भर। तो इंटरपोल का क्या वर्क होता है? कम्यूटेटर की स्पार्किंग को कम करना, रिड्यूस स्पार्किंग ऑफ कम्यूटेटर। क्रिटिकल रेजिस्ट किसके समानुपाती होता है? स्पीड के। पैरेलल ऑपरेशन किसमें होता है? पैरेलल ऑपरेशन शंट जनरेटर में। समांतर ऑपरेशन शंट जनरेटर के अंदर होगा, ध्यान रखना बच्चों। वेल्डिंग जनरेटर, वेल्डिंग जनरेटर में कौन सी बाइंडिंग यूज की जाती है? लैप बाइंडिंग। 130 मेगावाट जनरेटर का कूल करना है अगर, तो क्या ही कौन सी गैस यूज लेते हैं? हाइड्रोजन गैस कूल कर देगी हाइड्रोजन आपको भी। किसी भी सीरीज जनरेटर का सेल्फ एक्साइटेशन कब होता है? जब लोड करंट जीरो नहीं हो, तो उसका सेल्फ एक्साइटेड हो जाएगा सीरीज जनरेटर। हार्मोनिक्स, किसी भी डीसी जनरेटर में हार्मोनिक्स कब विकसित होगी बच्चों? जब कोर की संतृप्ति होगी, सैचुरेशन ऑफ कोर। डीसी मशीन का आयरन लॉस किस पर निर्भर नहीं करता है? लोड पर, क्योंकि आयरन लॉस पक्षपात नहीं करता, ये समान रहता है। इट इज नॉट डिपेंड ऑन लोड। आर्मेचर करंट कितना होगा बच्चों डीसी मशीन का? आर्मेचर करंट इन डीसी मशीन, डीसी मशीन का आर्मेचर करंट कितना होगा? ये होगा बच्चों IA बराबर IL प्लस ISH। आर्मेचर करंट बराबर IL प्लस ISH। इंटरपोल, डीसी मशीन में इंटरपोल का और क्या वर्क होगा बच्चों? to counteract the reactance voltage, the reactance voltage, to counteract the reactance voltage। इंटरपोल का यूज होगा रिएक्टेंस वोल्टेज को काउंटर करना, प्रतिघात बढ़ता को प्रतिकार करने के लिए, प्रतिघात वोल्टेज को प्रतिकार्य करने के लिए किसका यूज किया जाएगा बच्चों? इंटरपोल का। आर्मेचर फ्लक्स का क्या प्रभाव होगा बच्चों? आर्मेचर फ्लक्स इन द मेन फील्ड, मेन फील्ड में आर्मेचर फ्लक्स का क्या प्रभाव होगा? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, as well as magnetizing,
मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आर्मेचर फ्लक्स का प्रभाव होगा, जैसे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा वैसे के वैसे ही मैग्नेटाइजिंग के लिए भी होगा। त्रियक चुंबकन के साथ विचुंबकन एज वेल एज डीमैग्नेटाइजिंग, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग का होगा ऐसे, इसका डीमैग्नेटाइजिंग के साथ होगा आर्मेचर फ्लक्स का प्रभाव। स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी मशीन, स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी मशीन, स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी मशीन is not a constant torque drive, is not a constant torque drive, field flux control, एक डीसी मशीन हेतु कौन सी गति नियंत्रण विधि एक नियत बलागुण ड्राइव नहीं है, तो वो है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल। डीसी मशीन का कौन सा स्पीड कंट्रोल मेथड कांस्टेंट टॉर्क को ड्राइव नहीं है, तो वो है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल। एक क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए एक 4 पोल डीसी मशीन है, कितनी कैसी मशीन है, 4 पोल डीसी मशीन, इसमें मैकेनिकल एंगल है 100 डिग्री, यांत्रिक कोण, मैकेनिकल डिग्री है कितनी, 100 डिग्री। तो हमको निकालना है क्या, इलेक्ट्रिकल डिग्री, हमको निकालनी है इलेक्ट्रिकल डिग्री। तो इसका फॉर्मूला होता है P/2 इंटू मैकेनिकल डिग्री, मैकेनिकल डिग्री P है कितना 6/2 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 300 डिग्री। तो इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी आ जाएगी 300। ठीक है, तब भी ऐसा सवाल आ जाए तो ये फॉर्मूला याद रखना, इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर P/2 इंटू मैकेनिकल डिग्री। पोल में भाग देना है 2 का और गुणा करना है मैकेनिकल डिग्री से, ये आ जाएगी इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी आ जाएगी 300 डिग्री।
कम्यूटेटर होता है ना ये जो जनरेटर में एसी टू डीसी चेंज करता है, और मोटर में क्या करेगा ये डीसी टू एसी। तो डीसी मशीन में आर्मेचर करंट बराबर क्या होता है बच्चों? आर्मेचर करंट बराबर होता है IL प्लस ISH। याद रखना बच्चों, बहुत काम आएगा। इंटरपोल का क्या वर्क होता है? रिएक्टेंस वोल्टेज को काउंटरैक्ट करना। रिएक्टेंस वोल्टेज को काउंटरैक्ट करने का काम होता है इंटरपोल का। किसी भी मेन फील्ड में जो आर्मेचर फ्लक्स होता है वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग के लिए जितना होगा उतना ही डीमैग्नेटाइजिंग के लिए होगा। किसी भी मेन फील्ड में आर्मेचर फ्लक्स जितना क्रॉस मैग्नेटाइजिंग के लिए होगा उतना ही एज वेल एज डीमैग्नेटाइजिंग के लिए उतना ही होगा बच्चों। स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी मशीन। जो डीसी मशीन का जो स्पीड कंट्रोल मेथड होता है वो कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव के लिए फील्ड फ्लक्स कंट्रोल के लिए भी उतना ही नहीं होता है। स्पीड कंट्रोल जो डीसी मशीन का होता है वो कांस्टेंट टॉर्क क्यों नहीं होता है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल के लिए। मान लीजिए आपको पोल बराबर P बराबर 6 दे दिया, मैकेनिकल डिग्री 100 डिग्री दे दी, तो इलेक्ट्रिकल डिग्री निकालने के लिए पूछेगा, तो इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर हो जाएगा P/2 इंटू मैकेनिकल डिग्री, तो 6/2 इंटू 100 बराबर आ जाएगा कितना? 300 डिग्री। बच्चों उड़ा देना पेपर को, बस मैं पढ़ा रहा हूँ वो लिखते जाओ। इंसुलेटर यूज्ड इन कम्यूटेटर। इंसुलेटर का यूज करते हैं किसमें? कम्यूटेटर में। किसका बना होता है वो? माइका का बना होता है। माइका अवरक का बना होता है क्या? इंसुलेटर। कुछ अलग होता है ये। योक डीसी मशीन का योक किसका बना होता है? योक ऑफ। डीसी मशीन में योक किसका बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। ढलवा लोहा बोलते हैं इसको, कास्ट आयरन। डीसी मशीन का योक किसका बना होता है? कास्ट आयरन, ढलवा लोहा। The field of self-excited generator. The field of self-excited generator is excited जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर की जो फील्ड होती है उसको किसके द्वारा एक्साइटेड किया जाता है बच्चों? इट्स ओवन करंट, खुद की करंट द्वारा। इट्स ओवन करंट। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर की जो फील्ड होती है क्षेत्र, उसको किसके द्वारा एक्साइटेड किया जाता है? ओवन करंट। ओवन करंट, स्वयं की करंट द्वारा इसको एक्साइटेड किया जाएगा, फील्ड की स्वयं की करंट। ये जो डीसी सीरीज मोटर होती है, डीसी सीरीज मोटर,
करने के लिए यूज की जाती है बच्चों। क्रेन एंड होस्ट ड्राइविंग, क्रेन एंड होस्ट, ये जो सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर होती है वो क्रेन्स और होस्ट को ड्राइव करने के लिए यूज की जाती है। ये जो डीसी जनरेटर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डीसी जनरेटर इज वर्किंग ऑन प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, DC generator is work the principle of electromagnetic induction।